तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकल वेरिएबल्स के बारे में और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। लोकल वेरिएबल्स देखो होता ही है। लोकल जो भी आप प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हो, जैसे कि मान लो ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है। उसका नाम है नेम। ठीक है। अब इसमें एक आर्गुमेंट है, सपोज ए नाम से आर्गुमेंट है। अब प्रोसीजर ब्लॉक में क्या है, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहा हूँ। तो सेट टेम्परेरी वेरिएबल, उसमें ए की वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा $a। अब इसे मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, पुट्स $10 ए। अब यहाँ देखो, जो लोकल वेरिएबल होता है ना, वो क्या होता है, जो भी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे मैंने ये टेम्परेरी वेरिएबल डिफाइन किया है, ये मेरा प्रोसीजर ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल आर वेरिएबल डिफाइंड इन प्रोसीजर ब्लॉक। ठीक है जी। और एक बार जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेरी मैंने डिफाइन कर दिया, तो आउट ऑफ द प्रोसीजर ब्लॉक, इसके स्कोप के बाद टेम्परेरी वेरिएबल की कुछ होगी नहीं, वो इरेज हो जाता है। वंस प्रोसीजर रिटर्न्स इन दिस वेरिएबल विल बी डिलीटेड। ठीक है। कि जो इसकी वो है ना लाइफ टाइम, वो खाली है कि आप जब तक प्रोसीजर ब्लॉक में है, अगर उसके बाहर करोगे ना तो ये कुछ काम नहीं करेगा। मान लो कि ये है, ठीक है। अब ये टर्मिनल पे मैं अगर रन कराना चाहूँ, मैंने लिखा कि नेम, नेम मेरा प्रोसीजर ब्लॉक का है, मैंने प्रोसीजर ब्लॉक कॉल किया और आर्गुमेंट चाहिए तो मैंने हेलो डाल दिया आर्गुमेंट। ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, ये जाएगा, ठीक है, प्रोसीजर ब्लॉक नेम को कॉल किया, इसे एक आर्गुमेंट चाहिए ए, तो इसने देखा भाई हेलो है, तो टेम्परेरी वेरिएबल में हेलो स्टोर कर दिया और पुट टेम्परेरी वैल्यू, यानी उसके अंदर हेलो स्टोर है, तो मुझे आउटपुट में आएगा हेलो। बट अगर मैं यहीं पे ये करूँ बाद में, कि मैं चाहूँ कि भाई मैं डायरेक्ट ये करना चाहूँ, पुट्स $10, मैं बोलूँ कि नहीं, मैंने तो टेम्परेरी वेरिएबल कर रखा है और मैं उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एरर दे देगा, नो सच वेरिएबल। क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी ना मेरा यहीं तक था। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेरी के बाहर अगर टेम्प को मैं यूज करना चाहूँ, पुट्स $टेम्प, तो ये हो ही नहीं सकता, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि भैया जो प्रोसीजर है, अभी हमने देखा कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं। ये मेरा टेम्परेरी जो है प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, तो ये खाली प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर ही इसका नाम चलेगा, उसके बाहर इसका नाम चलेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं कि भाई टेम्परेरी नाम से भी कोई वेरिएबल है। ठीक है। और ये वो पता लग गया आपको क्या होता है। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, वो चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। लोकल तो हमें पता लग गया कि क्या होता है भैया, लोकल जो आपके प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। नाउ ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जो प्रोसीजर ब्लॉक के आउटसाइड डिफाइन होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड प्रोसीजर ब्लॉक। अब ये प्रोसीजर ब्लॉक के बाहर डिफाइन होते हैं। अब आपने देखा कि लोकल वेरिएबल में क्या होता है कि जो उनका जो स्कोप होता है ना, इट इज लिमिटेड ओनली इनसाइड द प्रोसीजर, उसके ब्लॉक के अंदर अंदर है। आप बाहर आओगे तो इरेज हो जाएंगे। बट इन दिस केस ये डिसअपियर नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें एक्सप्लिसिटली डिसअपियर करो, यानी डिसअपियर ओनली बीइंग एक्सप्लिसिटली डिलीटेड। ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, मान लो अगर मैं पहले वाले ही बोलूंगा एग्जांपल, जो भी मैंने डिफाइन किया था, चेंज हो गई।
प्रोसीजर है, उसका नाम है नेम, इट विल टेक आर्गुमेंट ए। इन दिस मैंने एक वेरिएबल लिया था टेम्पररी, उसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर कर दी थी। ठीक है, यहाँ हो गया। और अब मैं एक और ले रहा हूँ वेरिएबल सेट, सपोज टेम्प टू, उसकी वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 5। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने बोला तो ये जो है ना मेरा टेम्प टू, इट इज ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द स्कोप डिफाइन है। और अगर मैं यहाँ पे ये करना चाहूँ कि पुट्स डॉलर टेम्प टू, तो इसकी वैल्यू मुझे 5 मिलेगी ऑलवेज। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, इरेज करना चाहता हूँ, तो नो आई हैव टू यूज कमांड अनसेट। मैं करूंगा अनसेट कौन सा वेरिएबल टेम्प टू, तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं दोबारा प्रिंट करना चाहूँ कि पुट्स डॉलर टेम्प टू, तो अब ये एरर दे देगा, एरर कि नो सच वेरिएबल, क्योंकि मैंने पहले वो डिलीट कर दिया, तो ये अब एरर दे देगा। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और आपके लोकल क्या होते हैं। अब इन दोनों के अंदर आपको वो देखो कि सिमिलरिटी क्या होती है। अगर आप गौर से देखो, मैंने यहाँ पे टेम्परेरी टू यूज किया, मैं चाहता ना इसको मैं ये भी कर सकता था कि खाली टेम्प यूज कर लूँ। अब क्या है, ऊपर वाला वेरिएबल है जो लोकल वेरिएबल है, वो भी टेम्परेरी नाम से है, जो नीचे वाला है वो भी टेम्प नाम से, दोनों का नाम सेम है। आपको लगेगा कि भैया दोनों वेरिएबल का नाम सेम है तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना, वो खाली आपका प्रोसीजर तक लिमिटेड होता है। सो दिस इज आपका प्रोसीजर ब्लॉक, तो जो टेम्परेरी है ना वो खाली आपका प्रोसीजर ब्लॉक तक ही रहेगा। अब जो नीचे वाला टेम्परेरी है उसे ऊपर से कोई लेना देना नहीं है कि उसका नाम क्या है, क्योंकि नीचे तक वो आ ही नहीं सकता। तो आप दोनों नाम यूज कर सकते हो, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक तो ये, अभी मैं आपको आगे पॉइंट्स लिखवा दूंगा क्या क्या सिमिलरिटी, आप पहले समझो। पहला क्या बताया मैंने कि भैया जो लोकल वेरिएबल होते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, दोनों के सेम नेम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। कभी कभार क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे ये प्रोसीजर लिखा, ठीक है, अब मैं एक और प्रोसीजर डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मान लो प्रोसीजर कास्ट, इसके अंदर भी मैंने वेरिएबल मान लिया कोई ए, इसके अंदर मैंने मान लिया सेट, फिर से मैंने टेम्परेरी वेरिएबल है वो लिया है, उसके अंदर ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे मैंने सेम कोड लिखा है, अब यहाँ पे भी आपने टेम्परेरी का यूज किया है, तो क्या है इनवैलिड है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला प्रोसीजर ब्लॉक है ना, ये खाली अपने तक ही चलेगा। इसकी जो है ना वो खाली यहीं तक चलेगा, ये यहाँ तक चलेगा। और जो ये वाला प्रोसीजर ब्लॉक है ये अपना इस तक चलेगा, अपने स्कोप तक चलेगा। तो इन्हें आपस में कोई लेना देने, चाहे दोनों का नाम सेम हो ना, तब भी कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ आर डिफरेंट प्रोसीजर ब्लॉक्स। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो लोकल वेरिएबल है अलग अलग प्रोसीजर ब्लॉक में उनके नाम भी सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या बताया था मैंने कि जो लोकल वेरिएबल है कैन आल्सो हैव सेम नेम, कैन आल्सो हैव सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बट दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल, नाम बेशक सेम हो लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। दूसरा क्या है, लोकल वेरिएबल होंगे अगर डिफरेंट प्रोसीजर ब्लॉक में, उनके भी सेम नाम हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल इन डिफरेंट प्रोसीजर ब्लॉक्स कैन हैव सेम वेरिएबल नेम। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि भैया कि ये भी हम पे ऑप्शन होता है कि हम लोकल वेरिएबल है ना प्रोसीजर ब्लॉक में, उसे ट्रीट करें ग्लोबल वेरिएबल की तरह, हम वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक कमांड यूज करनी होगी, ग्लोब कमांड। इफ यू नीड टू यूज ग्लोबल वेरिएबल इन प्रोसीजर ब्लॉक, यू कैन यूज
ग्लोबल कमांड, ठीक है, हम ये कमांड से यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। मान लो कि मैंने आपको ये लिखा कि एक प्रोसीजर है, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, नेम आर्गुमेंट इट विल टेक ए, इसे डिफाइन करते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे अगर मुझे ये ग्लोबल वेरिएबल मान लो टेम्प है, अब यहाँ पे मैं सेट यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड का यूज करूंगा, ग्लोबल टेम्प, ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि सेट टेम्प डॉलर ए, फिर पुट्स डॉलर टेम्प क्लोज। यहाँ पे देखना क्या है, ये वाली कमांड मैंने एक्स्ट्रा यूज की है बस। और प्रीवियस में मैं ये भी कर रहा था, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। अगर मैं डायरेक्ट सेट टेम्प ए लिखता तो टेम्परेरी वेरिएबल है ना मेरा, लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता, बट आई हैव टू यूज इट एज ए ग्लोबल वेरिएबल। ड्यू टू दिस आई डिफाइन द ग्लोब कीवर्ड। तो टेम्परेरी है, उसके आगे आपने ग्लोब कीवर्ड का डिफाइन कर दिया। तो अब ये काम कैसे करेगा, अगर मैं इसे रन करना चाहूँ टर्मिनल पे, मान लो मैंने ब्लॉक का नाम लिखा नेम, एंड आई गेव इट हेलो एज आर्गुमेंट, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो। और साथ में अगर मैं ये करता कि पुट्स डॉलर टेम्प, तब भी आउटपुट में आता हेलो, क्योंकि अब दोनों वेरिएबल ना ये और ये सेम हो गए। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन करना है, ये सब। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पास बाय वेरिएबल क्या होते हैं, वो सॉरी पास बाय वैल्यू क्या होती है, पास बाय रेफरेंस क्या होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस। थैंक यू।